प्यार से लेकर श्रृंगार और तमाम सारे रस उन्होंने सुनाए। मैं उस छोटे माइक से बड़े माइक पर इसलिए आया हूँ कि पहले तो 4 पंक्तियां मैं गौरी के माध्यम से तमाम मातृशक्ति जो बेटियां बैठी हैं प्यार पे सुना दो, उनके लिए कहता हूँ। प्यार पे सुना दो, आपका अनुभव बहुत वीर है। प्यार तो क्या है दिनेश भाई, गोविंद प्यार जी कहते हैं 1 हफ्ते का कार्यक्रम हो गया, वो प्यार लैला मजनू सीरी फरहाद वाला रहा नहीं। नई पीढ़ी का प्रेम ऐसा है पांडे जी कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे बैठा, बृहस्पति को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो भी हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटादार हो गया। मैं बहुत महत्वपूर्ण कवि को बुलाना चाहता हूँ। मैं सारी दुनिया में जाता हूँ, लोग उससे कहते हैं, आज की पीढ़ी भी कहती है कि कविता ने क्या दिया हमको, कविता से समाज को क्या मिला। मैं 10 पंक्तियों में कविता की पैरवी करता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि कविता ने कुछ न कुछ दिया है, कविता का महत्व तो समाज में क्या है, ये मैं बताता हूँ क्योंकि ये कवि समझ आया। दिनेश भाई आपको समर्पित करता हूँ कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। क्या बात है। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। सारी आरतियां, सारे भजन, सब कविता है। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे यार बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। आप जन्म लेते उस समय से कविता आपके कान में पहुंचती है। पहली कविता माँ की लोरी होती है जो आप जीवन में सुनते हैं। माँ का स्वर मिल जाता है तो, और आखिरी कविता भी आपको पता ही होगी, वो राम नाम सत्य के तौर पे होती है, वो भी आखिरी, सब कविता ही है। ये वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे याद बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। ये आपके हाथ जो हमने उठवाए हैं कविता के अभिनंदन के लिए, वो कवि हमारे बीच है भाई दिनेश रघुवंशी। दिनेश रघुवंशी कविता का एक बड़ा नाम, हर विषय पर ढेर सारी कविताएं और लगभग 1000 मुक्तक उन्होंने माँ पर लिखे हैं। मैं चाहता हूँ उनका जो मन करे वो प्रेम सुनाए, वो माँ सुनाए, वो देश सुनाए, वो सरहद सुनाए, लेकिन तब जब एक बार एक बड़े कवि के लिए जोरदार तालियां, आप हाथ उठाकर तालियों से स्वागत करें भाई दिनेश।